अस्सलामुअलैकुम नादरीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ अमान में रखा होगा। आज से 4-5 दिन पहले ना हमने एक क्रिश्चियन कम्युनिटी के सलमान लड़के का प्रोग्राम किया था, जिसने ये इल्ज़ाम लगाया था कि उसकी वाइफ को जो है ना उनके जो है वो पादरी जो होते हैं, जो उनके फादर हैं, वो उसके साथ जो है ना उनकी वाइफ के साथ रिलेशन बना कर जो है ना उसको अगवा करके ले जाते हैं। अब उसने यहाँ पे बैठ के स्टूडियो में जो है ना बड़ी बातें की कि जी मेरी वाइफ को जो है ना वो ले गए हैं, मुझे मिलने नहीं दे रहे, उन्होंने जो अगवा कर लिया, मैंने FIR दर्ज करवा दी है। अब हमने उसका प्रोग्राम तो अपलोड कर दिया और आप लोगों को पता है कि मैं कतई तौर पे यूटर नहीं लेता होता हूँ। अब कोई बंदा अपनी ओपिनियन देनी चाह रहा है और हमारे प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करना चाह रहा है कि मेरी बात जो है ना अफसराने बाला तक या हुकाम तक पहुँच जाए, तो हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर होता है। हम हर बंदे को कहते हैं यार बैठो, जो कहना आप कह लो, हम आपकी बात को जो ऊपर तक पहुँचा देंगे। उसके पैगाम को जब मैंने अपलोड किया वो वायरल हो गया और मुझे बेशुमार कॉलें हैं कि चोई साहब ये शख्स बहुत बड़ा ब्लंडर कर गया है। मैंने कहा जी वो कैसे? मुझे उन्होंने उस शख्स का जो है ना जिसके ऊपर वो इल्ज़ाम लगा रहा था अपने पादरी के ऊपर कि जी वो मेरी वाइफ को भगा के ले गए, अगवा कर लिया और ज़बरदस्ती जो है ना मेरे पास रखा हुआ है, मेरे बच्चों को भी अपने पास रखा हुआ है, उनके साथ भी रब्ता हो गया। मैंने उनको कहा जी मामला क्या है, तो उन्होंने मुझे एक वीडियो पैगाम भेजा है। मैं चाहता हूँ सबसे पहले आप ये पैगाम सुनें। सब देखने और सुनने वालों को सलाम। हम कुछ दिनों से देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा वीडियोस वायरल हो रही है जिसमें मेरा नाम लिया जा रहा है। मेरा नाम अशकनाज़ है और मेरा ताल्लुक़ जो है यूहुनाबाद से है और बड़ा हाईलाइट किया जा रहा है कि पादरी अशकनाज़ ने एक सबा नामी लड़की जो कि मेरे साथ बैठी है उसको अगवा किया और उसको उसके बच्चों के साथ अगवा करके ले गया, जो कि ये बिल्कुल जो परवेज़ चैनल K3 है, ये उन्होंने एक झूठी रिपोर्ट लोगों के सामने रखी। मैं नहीं जानता ये परवेज़ का प्लान है या किसी और चैनल वालों ने, जैसे कि एक बड़ी ही समझदार है तहमीना शेख, काफ़ी उन्होंने वीडियो काफ़ी रिपोर्ट की हैं, बड़ी उन्होंने न्यूज़ बनाई हैं, लेकिन फिर भी वो सही तहकीक ना कर पाए, जिसकी वजह से उन्होंने भी एक गलत रिपोर्ट जो कि माशरे के अंदर फैलाई। ये मैं समझता हूँ कि ये एक गिरोह है जो पीछे इनके काम कर रहा है, जो मजहबी तौर पर इंतशार डालना चाहता है ताकि जो कि मसीहत और इस्लाम और बाकी मज़ाहिब के बीच जो है वो एक अफसाद हो, लड़ाई झगड़े हो। और कोई भी इस तरीके से हम सुनते आ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मज़ाहिब के अंदर जो कि ऐसी मजहबी जो दरसगाहों में बच्चों के साथ रेप किया जाता है, उसके बाद औरतों के साथ रेप किया जाता है, 3-3 4-4 शादियां की जाती हैं और भी तरीके से। और ये एक बड़ा प्लान है जो मसीहत को बदनाम करने के लिए उन्होंने किया कि बार बार पादरी अशकनाज़, पादरी ने ये किया, अशकनाज़ ने ये किया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सबा जो है मेरे साथ तकरीबन 2 साल पहले हमारी शादी हुई और उससे पहले ये सलमान जो बता रहा है, ये बंदा जो है वो नशा करता है, आइस का भी नशा करता है, चर्च पीता है और इसने बताया कि 11 साल इसके साथ शादी की है, लेकिन इसकी शादी को 8 से 9 साल हुए और उसके दरमियान भी ये तकरीबन 3 साल अपने घर में रही और उसके दौरान इसके घर वालों ने डिवोर्स ली और इसके घर वालों के बाद डिवोर्स होने के बाद 6 महीने के बाद हमारी जो है इनका ख़ानदान, हमारा ख़ानदान और हमारी अच्छे तरीके से चर्च के अंदर शादी हुई। आप स्क्रीन पे देखते होंगे कि निकाहनामा चल रहा है, ये कब की डेट का है और डिवोर्स कब की डेट की है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये इतनी ज़्यादा वीडियो वायरल होने की वजह से हमें ये आप तक ये खबर पहुँचानी थी कि सच क्या है। तो बाकी जितने भी लोग तहमीना शेख और ये परवेज़ K3 चैनल वाले, ये सब एक झूठी रिपोर्ट बना रहे हैं और उन्होंने एक बात कही कि मैं इनकी नाजेबा वीडियो उनको सेंड कर रहा हूँ और उनसे पैसों की डिमांड कर रहा हूँ। पहली बात ये जो नाजेबा वीडियो है वो दिखाएं, वो किधर हैं, और पैसों की डिमांड करने के लिए कॉल मैसेज कुछ दिखाएं। ये सिर्फ़ और सिर्फ एक ड्रामा है ताकि हमसे पैसे लिए जाएं, इन वीडियोस को डिलीट किया जाए, ऐसा कुछ करने के लिए। तो ये समझदार है, ये कोई 7 क्लास में नहीं पढ़ती कि इसको कोई भगा के ले गया या गवाह कर लिया। ये सिर्फ़ और सिर्फ उससे तकरीबन पहले पूरी ज़िंदगी जितने साल भी इन्होंने गुजारे उनके साथ वो तंग थी। तो मैं सबा को भी इस जो है केस के अंदर जो कि उसका भी नाम था, तो मैं चाहूँगा कि वो भी बताए कि ये इस बंदे ने कहा है कि मैंने इसके सारे हुकूक पूरे किए हैं।
तो क्या हकूक़ पूरे करता था, ये पहले हम ये बात उससे सुनेंगे, फिर ये क्यों मतलब कि घर में इसका कैसे आना जाना था, तो हम फिर ये बात करते हैं। मेरा नाम सबा है, मैं कोई गवाह नहीं हुई, मैं अपनी मर्ज़ी से अशकनाज़ के साथ रह रही हूँ। 2 साल पहले मेरा इसके साथ डिवोर्स हुआ था और उसके बाद लीगल तरीके से हम लोगों ने शादी की थी, सबकी रज़ामंदगी से। मेरी फ़ैमिली भी और इनकी फ़ैमिली भी हमारी शादी में शामिल थे। और ये कोई काम नहीं करता, मेरे पे झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, नशा करता है और इतने सालों से इसने कोई भी काम नहीं किया। इसकी ये छोटा भाई भी और ये भी दोनों नशा करते हैं, कोई काम नहीं करते। इसकी माँ और बहन कमा के लाती है गलत तरीके से, 2 नंबर काम करती है और उनके घर पे भी सारे लोग नशा करते हैं। आप लोग जाके भी देख सकते हैं, इनके घर में हर गलत काम होता है। इस वजह से मैंने गुस्से में आके डिवोर्स लिया और मेरी अलहदगी तो उससे 4 साल पहले की, 2 साल उससे पहले मैं अपने घर पे रह रही थी। तो बच्चे मैंने इनको 3 दफ़ा वापस दिए, इन्होंने मेरे बच्चों के साथ बुरा सलूक किया। मेरे बच्चे ज़बरदस्ती मेरे पास रहना चाहते हैं, वो रोते हैं, वो कहते हैं हमें ये संभालते हैं, ये तंग करते हैं। तो बच्चों के खर्चे में मेरे घर वाले और मैं खुद अफोर्ड करती थी। ये तो अभी 1 महीना हुआ है काम पे जाने लगा और मेरे पे झूठे इल्ज़ाम लगा रहा है कि मैंने इतने साल काम किया और मेरी शादी को 11 साल नहीं 9 साल हुए थे और मेरा बेटा बड़ा 8 साल का है और छोटा 3 साल का। उनकी एज भी गलत बता रहे हैं और ये गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं और गलत वीडियो मेरे खिलाफ़ पोस्ट कर रहे हैं। इसकी बहन का भी नाम बताओ, इसकी माँ का भी नाम बताओ, जो मतलब गलत काम करते हैं। आपको क्या कहते थे? रोशियनवर एमटी स्कूल में टीचर है वो। तो सुबह के टाइम वो जॉब करती, रात के टाइम वो गलत काम के लिए जाती है और इसकी माँ को पता है, सबको पता है और इसके भाई को भी पता है वो किस काम के लिए जाती है और वो पैसे कमाती, गलत काम तो करती। आपको क्या कहते थे जब मतलब जब आप हाँ। रहते थे इनके पास? और इसकी माँ मुझे भी कहती थी कि तुम किसी के साथ अंडरस्टैंडिंग कर लो, कोई अच्छा सा हस्बैंड देख लो, राजा नहीं भी घर आता, वह नशा करता है, तुम बाहर किसी के साथ दोस्ती रख लो तो कोई बात नहीं, तुम्हारे खर्चे चलते रहेंगे। या फिर जिस तरह मेरी बेटी कमाती है तुम भी कमा लो, किसी को क्या पता चलना, तुम मैरिड हो, किसी ने शक थोड़ी करना, तुम घर पे सोई होगी, सबको यही पता होगा। कि मेरे घर वाले एतराज़ करते थे कि इनके घर का माहौल नहीं सही है। तो मेरे अब्बू कहते थे मुझे काफ़ी साल से, घर वाले कहते थे कि इससे डिवोर्स ले लो, तुम्हारे बच्चे अभी छोटे हैं, ये लोग सही नहीं है। तो आके के तंग आके मेरे घर वालों ने मेरा डिवोर्स करवाया था और फिर मेरे घर वालों की रज़ामंदगी के साथ मैंने शादी की थी। ये गलत इल्ज़ाम हम दोनों पर लगा रहे हैं और मेरे बच्चे मेरे पास, मैं उनको गवाह करके नहीं लेके, मेरे बच्चे रज़ामंदगी के साथ मेरे साथ रह रहे हैं, वो इनके साथ नहीं रहना तो वो चाहते। तो मुतालबा एक ये भी कर रहा है कि मेरे जो बीवी को और मेरे बच्चों का ना बाज़ाब करवाया जाए और मुझे इनसे आज़ाद करवाया जाए। वो तो ये भी कह रहे हैं। मेरा डिवोर्स हुआ इसके साथ, ना मेरे बच्चे और ना मैं इसके साथ रहना चाहती। हमने कितने सालों से उसको छोड़ दिया क्योंकि वो नशा करता, वो घर पे ही नहीं रहता। और ये सारे लोग मतलब कि पता भी कर सकते हैं, उसके घर में, उसके मोहल्ले में सबको पता है कि वो कमाता भी नहीं कितने सालों से और वो नशा भी करता है। और उनके चर्च में सबको पता है, ना तो वो चर्च जाता है, ना वो पास्टर्स को मिलता है। ये झूठा इल्ज़ाम है कि ये पास्टर है, ये हमारे घर आता था, ऐसा कुछ भी नहीं। ना ये कभी हमारे घर आया, ना कभी इसने प्रे करवाई है। ये सारे इल्ज़ाम झूठे लगा रहे हैं जिस पे उनको पैसों की डिमांड उन्होंने हमें की है और इल्ज़ाम हम पे लगा रहे हैं कि हम लोग मतलब कि वीडियोस के पैसे मांग रहे हैं। ना हमने वीडियोस के पैसे मांगे ना कुछ। और ये पिक्चर्स हमारी पुरानी है, ये लोग झूठ बोल रहे हैं कि ये नई पिक्चर्स है और गलत पिक्चर उठा उठा के लगा रहे हैं। मेरा वो हस्बैंड है, मैं जैसी मर्ज़ी पिक्चर बना सकती हूँ, लगा सकती हूँ। इन लोगों ने झूठ बोला कि हम लोगों ने इनको सेंड की, हम लोगों ने इनको सेंड नहीं की ये पिक्चर्स, इन्होंने कहीं से ली हैं। मैं ना जो चौधरी शाहिद साहब हैं, बड़े ही वो हक़ाइक़ पे बात करते हैं, बड़ी उनकी सच्ची न्यूज़ होती हैं। मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ। उन्होंने जो वीडियो अपलोड की है, लेकिन उनको सच्चाई का नहीं पता था। जैसे ही उन्हें पता चला तो ये वीडियो उन्होंने अपलोड की। तो उनके ये चैनल पे भी आप वीडियो को देखेंगे। और बाकी आपने खुद सुन लिया कि सबा ने क्या बताया कि वो नशा करता है, लड़कों को घर में बुलाता था पूरी रात। इसकी बहन जो रोशू है, आप तस्वीर स्क्रीन पर देखते होंगे, ये इसकी बहन है, एमटी में जाती है, पढ़ाती है। इसके कई बॉयफ्रेंड हैं। हमने कभी भी ये बात नहीं करनी थी। और ये सबा ने बताया कि ये रात को गलत काम के लिए बाहर जाती है, पैसे कमाती है, क्योंकि 20,000 उसकी एमटी स्कूल से उसकी जो तनख्वाह है वो मिलती है। सूट वो 7-8 हज़ार वाला एक पहनती है। तो कई बार इसने पूछा कि ये पैसे कहाँ से आते हैं। इसकी माँ ने कहा ऑनलाइन कोई काम करती है। और इसकी माँ भी, ये आप स्क्रीन पर देख रहे हो कि दोनों माँ बेटियों को, ये दोनों जो हैं वो गलत काम से पैसे कमाती थी और इसको कहती थी कि तू भी ये काम कर। लेकिन इसने 2 साल पहले खुद डिवोर्स लेकर अपने घर चले गई। उसके 6 मंथ के बाद फिर मेरे साथ शादी की। आप शादी की सारी पिक्चर्स देखते होंगे स्क्रीन पर जो नज़र आ रही होंगी। ये हमारी 2 साल पहले की शादी है। निकाहनामे पे डेट चेक करें, डिवोर्स देखें। तो ये सब कुछ झूठ था। तो मेरी जो है ना बाकी लोगों से यही दरख्वास्त है कि ऐसे चैनल्स को बंद किया जाए, ब्लॉक किया जाए और इन पे वीडियोस बनाई जाए जो ये गलत अफवाह फैला रहे हैं। ख़ास तौर पर परवेज़ K3 चैनल वाला हमेशा गलत वीडियो बनाता है। इसने मेरा 5 लाख रुपया भी देना है कार का, मेरे पास स्टाम्प भी पड़ा है। इसने यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्रॉड, यहाँ पर भी हुनाबाद में
ने भी किए, और भी कुछ लोग हैं जिनके मैं नाम नहीं लेना चाहते, वो देख के पहचान लेंगे जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। ये इस्लाम और जो मसीहत को इकट्ठा बैठने नहीं देंगे, इसलिए पादरी पादरी पादरी, और ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लीगल तौर पर रह रहे हैं। खुदा आप सबको बरकत दे। तो नाज़रीन, आपने ये वीडियो देखी है। अब इस वीडियो में जो है ना, अश्कनाज़ जो है पादरी, वो अपने मुंह से आपको जो है ना सारी बातें उन्होंने बता दी हैं, सुना दी हैं। उन्होंने अपनी जो वाइफ, जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि इसको ज़बरदस्ती भगा के ले गए हैं, उनकी बातें भी आपने सुन ली, तमाम इल्ज़ामात को भी आपने सुन लिया। और कमेंट बॉक्स में जिस तरह पहले आपने हमारी रहनुमाई की है, मैं उम्मीद करता हूँ आप इस दफ़ा भी हमारी रहनुमाई करेंगे, और जो हकीकत आप लोग जानते हैं वो लाजमी नीचे लिखिएगा, ताकि अदारों को जो है ना तफ्तीश करने में आसानी हो और हकदार को जो है ना उसका हक मिल सके। प्रोग्राम का फीडबैक लाजमी दीजिए और मैं हमेशा की तरह आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।